जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी को क्यों ट्रेन से निकाल करके फेंक दिया गया था। आखिर क्या कारण था, क्या रीजन था, उस पे चलिए हम लोग उसका कहानी सुनते हैं। महात्मा गांधी को क्यों ट्रेन से फेंक दिया गया था। तो उस टाइम में तो जितना दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अंग्रेज सब जितना मतलब भारतीय मजदूर सब जितना जाता था, तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज बहुत मतलब गंदी तरह से उसके साथ व्यवहार करता था। मतलब खाना पीना नहीं देता था, या टाइम पे पैसा नहीं देता था। बहुत मतलब उसके उसके मतलब क्या कहते हैं, मजदूर के साथ दुर्व्यवहार होता था। और जब ये महात्मा गांधी पहुंचे दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में सेंट पीटर्सबर्ग एक स्टेशन है। सेंट पीटर्सबर्ग एक स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के लोग सब देखिएगा, खाली काले काले लोग सब रहता है। मतलब वहाँ ज़्यादा काले काले आदमी सब रहता है। तो दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी नटाल कांग्रेस का स्थापना किया था। कब? दक्षिण अफ्रीका में। नटाल कांग्रेस का कितना में? 1894 में। कब क्या था नटाल कांग्रेस का स्थापना? 1894 में। उसके बाद जब गांधी जी सेंट पीटर्सबर्ग एक स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ टिकट लेते हैं, तो वहाँ उस टिकट तो ले लिए, वो लिखा हुआ था टिकट पे, डॉग्स एंड इंडियन नॉट अलाउ। फर्स्ट क्लास का टिकट लिए, जैसे गए गांधी जी बढ़ते हैं ट्रेन में, ट्रेन से निकाल करके फेंक देते हैं। गांधी जी को ऐसे लात मार करके ढकल देते हैं। गांधी जी इंग्लैंड जाकर के केस कर देते हैं। जब साला तुम डॉग्स ऑन इंडियन नॉट अलाउ लिखा हुआ है, तो टिकट काहे दिया? क्यों दिया? आखिर किस कारण से दिया? अगर दे दिया तो तुम निकाला क्यों लात मार करके? महात्मा गांधी भी कम पढ़े लिखे नहीं थे, एक वकील थे। वकील की तैयारी करने के लिए आप जानते हैं कितना कानून पढ़ना पड़ता है। उसके पास भी दिमाग कम नहीं था, कम क्या बहुत ज्यादा ही दिमाग था। तभी तो इतना, जब तक इतिहास रहेगी तब तक महात्मा गांधी का नाम रहेगी। इतना अच्छा काम किया है। जब तक पृथ्वी इतिहास रहेगी तब तक महात्मा गांधी का नाम इतिहास में रहेगी, आगा चल करके भी रहेगी। इतना अच्छा काम करके गया, उसको लात मार करके धकल करके निकाल दिया। आम आदमी, समझा आम आदमी है, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, धक्का मार करके निकाल दिया। तो इंग्लैंड जाकर के जब केस करते हैं ये महात्मा गांधी, रेलवे को डिपार्टमेंट को तो झुकना ही पड़ गया। उसके साथ साथ इंग्लैंड को प्रधानमंत्री को ही झुकना पड़ गया। तब कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के आदमी सब कहते हैं, क्या है क्या आदमी, क्या है इसके सामने? तो रेलवे डिपार्टमेंट भी झुक गया और इंग्लैंड का सरकार भी झुक गई। वाह वाह, महात्मा गांधी को मतलब पूरा मतलब एक मतलब क्या कहेंगे उसको, एक भगवान का दर्जा मिल गया। उसके बाद जब महात्मा गांधी को ट्रेन से धकल करके निकालते हैं, जब केस करते हैं, सोचिए कि कोई दूसरा देश से आए यहाँ घूमने के लिए, अब वीजा बनाए, जैसे दूसरा पाकिस्तान का, अन्य देश, दूसरा देश का, बांग्लादेश का, आखिर नेपाल तो हम लोग का तो पड़ोसी ही देश है, उसमें तो हम लोग वीजा का कोई जरूरी ही नहीं है। वैसे मन होता है तो वैसे चल जाते हैं घूमने के लिए। काठमांडू बहुत बढ़िया बढ़िया भी जगह है नेपाल में घूमने का, घूमे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की व्यवस्था भी मतलब अच्छी है नेपाल की। और दूसरा देश का, जैसे बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, जब कोई व्यक्ति घूमने आए इंडिया, सब कुछ उसका फाइनल हो जाए, वहाँ पे कोई अगर वीजा बनाए अगर आए वहाँ पे, तो उसको मतलब कुछ दिक्कत, ऐसे कुछ दिक्कत मतलब हो जाए, वैसे तो होना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि हो जाए, तो वो
रेलवे डिपार्टमेंट पे केस कर दे, केस कर दे तो सोचिए उसको रेलवे डिपार्टमेंट को झुकना पड़ जाएगा, उसके साथ साथ भारतीय सरकार को भी झुकना पड़ेगा। कितना मतलब ये मतलब अफसोस की बात है कि आखिर उसी टाइम में क्या मतलब क्या सोचेंगे भारत की जनता, सरकार झुक के क्या बीतता होगा इंग्लैंड की सरकार पे। वैसे खास मतलब देखिए, फर्स्ट एसी में और जनरल में उतना खास फर्क नहीं होता है। उसमें एसी लगा हुआ रहता है, जनरल में नहीं रहता है। तो एक रेट का जो रहता है टिकट, उसका 3500, खास दाम नहीं है, कितना 3500 रुपये है, कितना 3500 है। उसमें अगर आप लोग जाइएगा तो मतलब जैसे लगभग नहीं करेगा कि मतलब भारत भी इतना मतलब अभी पीछे है इस मामले में। इतना अच्छा अच्छा उसे दबाने वाला रहता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको दाबिएगा, बॉक्स क्या बोलते हैं उसको, दाबिएगा तो लेकर के आएगा। बहुत अच्छा अच्छा 3500 रुपये की टिकट मिलता है, लेकिन उसमें लेकर के आएगा खाना बढ़िया बढ़िया एकदम से मनपसंद खाना, पनीर जो खाना है सिर्फ ऑर्डर दे दीजिए, जो खाना है। टॉफ़ी चाहिए भी, टॉफ़ी चाहिए भी, और क्या कहते हैं जलेबी उलेबी, बहुत सारी चीज़ लेकर के आते हैं। जो आपको पसंद हो जाए सब चीज़ आप ले लीजिए। हमको याद आ गया, हम भी कहीं ऐसे जा रहे थे जब, तो कहीं जंक्शन पर रुके। जब रुके हम जंक्शन पे, भारत मतलब क्या कहते हैं 10 बजे पहुँचे और सुबह हमको 6 बजे जाना था। रुके, हर तरह का आदमी मिला वहाँ पे हमको। वहाँ हम अकेले नहीं थे, मेरे साथ में एक आंटी भी थी, मतलब अपना आंटी नहीं, मतलब कोई अनजान व्यक्ति थे, उसको आंटी ही मानेंगे, बैठी थी। अंकल थे, उसका हस्बैंड भी था, हमको अंकल लगते, अंकल भी थे। दुकान था साइड में, तो आए तो वहाँ रखते हम बैग, बोले आंटी आप रुकिएगा भाड़ा, बोले कि हाँ रुकेंगे। तो उधर से दुकान जो था, दुकान पे जो रेलवे स्टेशन पे दुकान जो करते प्लेटफॉर्म पे, उधर से वो निकल करके आए। हाँ, पहले तो आँख चमकाया, इशारा इशारा किया, ऐसे 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 इशारा किया। हम नहीं ध्यान दिए, देखे भी हम अंठा दिए, देख करके भी वहाँ बैठले रह गए, फ़ोन चलाना स्टार्ट कर दिए। फिर बाहर निकला वो, तो आखिर उसको लगा कि इतना हम मतलब कोशिश कर रहे तो भी लड़की मेरी तरफ नहीं देख रही है। तो बाहर निकल के आया, बाहर निकल करके आंटी अंकल से बात करने लगा, कहाँ जाएगी, क्या है, पूछने लगा कौन चीज़ का एग्ज़ाम है। तो बताए ये चीज़ का मेरा एग्ज़ाम है, यहाँ बोला कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सब कुछ हम बताए उसको। तो इशारा वो हमको क्या बोलता है कि कॉन्टैक्ट नंबर, ऐसे मतलब इशारा दे करके बोलता है ऐसे। तो हम ऐसे मुँह सर लगा लिए, सर लगा लेते हैं हम, उसकी तरफ फिर हम नहीं देखते हैं। फिर वो इशारा करता, फिर हम जाते हैं, मतलब पूरा ठंडी का टाइम था और रात में चाय पीना था हमको। चाय वैसे बनाया, चाय बनाया, चाय बना करके आंटी अंकल को भी दिया, आंटी अंकल वहीं पे था, हमको भी बोला कि पी लो। चाय पीने दिया हमको, चाय पिए। ठंडी तो बहुत लग रही थी, मन नहीं हो रहा था, तो पी लिया हम, चाय पी लिए। उसके बाद फिर वहाँ पर बढ़ते हैं हम, जब बढ़ते हैं तो मतलब देखिए आजकल, पहले बहुत सारे मतलब प्लेटफॉर्म पे चोरी होता था, छीनी छाना होता था, मतलब लड़की सब रहती थी तो छेड़खानी ये सब होता था, छेड़छानी। आजकल नहीं होता, आजकल बहुत टाइट हो गई है, बहुत टाइट। अगर प्लेटफॉर्म पर आप रुकिएगा ना तो बाहर रात में 10 बार पुलिस आएगी, 10 की 15 बार आ जाती है, पूछने लगती है कहाँ जाना है, क्या करना है। लड़की सबको देखते हैं प्लेटफॉर्म पर तो और ज़्यादा शक करता है, मतलब इतना लड़का लड़की को देख के मतलब इतना कचरा फैला करके अभी के समय में रख दिया है, ताकि सही आदमी भी खराब हो जाती है। जब हम एग्ज़ाम दे करके आ रहे थे तो
ट्रेन जैसे ट्रेन रुकती है ना, वैसे रुकी तो मतलब पीछे घोड़ा बल लग गया, पीछे घोड़ा लगभग नहीं करता, झुक जाए, थोड़ा सा झुक गए तो लड़की के का ऐसे मेरा सर जो है लड़की के शरीर में टच कर गई थोड़ा। तो लड़की, दूसरा लड़की उसको क्या बोलते हैं, ये लड़की फोन चुराने वाली है, फोन लेगी। हमको तो सुन करके तो कुछ नहीं लगा, हमको तो सुने उसका बात ना, सुन करके तो मतलब अचकित हो गए। आखिर सही आदमी को भी गलत बना देता है आजकल लोग, जमाना क्या आ गया है। ये कोई नहीं समझता, जो गरीब आदमी रहता है, जिसका हाथ पैर नहीं रहता तो उसको हम दान कर देते हैं। लड़की मुझे क्या सोच करके बोल दी, वो बहुत बुरा लगा। वहाँ पे दो चार नहीं 10-15 आदमी भी थे। लड़की बोल, बाबू तुम जैसे बच्चा को जो है ना हम पढ़ाते हैं, तुम जैसे जो बच्चा को है ना हम पढ़ाते हैं, तुम काहे ऐसा बात हमको बोल दी, क्या मेरे पास फोन नहीं है तुम ऐसा बात बोल दी। तो लड़की एक्सेप्ट ही नहीं की कि हम बोले हैं। वो मतलब बात को मुकरा दी। उसके साथ फैमिली भी थे, 10-15 फैमिली के साथ भी थे। हाँ सुने हैं आप, हम बोले हैं, ऐसे बोलने लगी, दवा डालने लगी। तो आखिर हम सोचे यहाँ पर हम कर भी क्या सकते हैं। हमसे झगड़ा करने लगी, हम तो अकेले थे और भर रात जगे हुए थे, एग्जाम दे करके आए थे, मूड मेरा ऑफ था, कुछ करने का मतलब काफ़ी डिप्रेशन में थे हम। और वो बात बोल दी तो हो ही जाता है थोड़ा डिप्रेशन में, काफ़ी डिप्रेशन में हो गया। आखिर क्या सोच करके वो बात ये बोल दी हमको। 2-4 आदमी तो बगल में उसको बोले, देखिए भाई आखिर कारण क्या था, किस मतलब एंगल से हम लग रहे थे इसका फोन हम छीनने वाले हैं। भगवान देखिए, आज आखिर बात ये हो गई ना, मतलब इतना छीन छना होता था ना। सही आदमी भी आप मांगने जाएंगे ना, जिसके पास सही में भी अगर नहीं रहते हैं, उस आदमी को आप भीख नहीं दीजिएगा। जो अगर सही नहीं रहते हैं ना, जिसके पास सब कुछ वो मांगने आ जाता है ना, उसको दे देते हैं। आखिर मतलब इतना कचरा फैला ही दिए ना इतना, कि किसी को गलत बना देता है। तो हम उसको बोले बस सॉरी, मेरे ही गलती हो गई, कि हमको शायद बोलने में लगता है कि हमको भूल चूक हो गई, इस कारण से हम बोल दिए तुमको। तो लड़की हंसने लगी, हंस करके बोलती है, मैम इतना मतलब किसी को अनजान झूठा आरोप नहीं लगाइएगा, लिमिट में जरा रहिएगा। हमको वो बोलने लगी, झाड़ने लगी, ज्यादा देखिएगा, ज्यादा कहीं महात्मा गांधी, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर महात्मा गांधी को लीजिए। महात्मा गांधी ऐसा व्यक्ति थे जो एक तो हमेशा गाना मारते थे, दूसरा चमेता देते थे गाल निकाल करके, इसमें भी मार लीजिए। महात्मा गांधी वो बुद्धिमान व्यक्ति कहीं अकड़ नहीं दिखाते, उसको जब काम लेना रहता है ना, थोड़ा झुक जाते हैं। काम लेना रहा या नहीं लेना रहा, झुक करके ही चलते हैं, दो बात बर्दाश्त करके ही चलते हैं। मेरी माँ और मेरी पापा ने ये सिखाया, बेटी किसी भी हालात में रहेगी नहीं तुम तो अकड़ कभी नहीं दिखाना तुम, सिर्फ बचपन से यही सिखाए। जब मेरी पापा अगर लाखों रुपए जो कमा रहे थे, लाखों 2 लाख, तो भी नहीं मेरे पास इतना अकड़ था। तो भी आजकल का लड़का लड़की जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, मेरे पापा ये करते हैं वो करते हैं, देखिएगा ढेर सारा बोलता है कि मेरे पापा ये IAS अफसर है, बहुत सारा अपना दिखाने लगता है। लेकिन मैं आज तक नहीं दिखाई हूँ, सत्य रहे न रहे वो भगवान की पे है, लेकिन हम आज तक नहीं दिखाई हूँ। तो हाँ, इसीलिए ये बात हम बता दिए कि जब महात्मा गांधी का बात आ रहा था यहाँ पे, उसको ट्रेन से निकाल करके फेंक दिया गया, इस कारण से हम ये बात बता दिए। आखिर हम कर भी क्या सकते थे, ट्रेन पर कुछ बोल तो नहीं सकते थे। कुछ वहां पे हम बोल भी नहीं सकते थे। और उसके बाद फिर आए जंक्शन पे जब रुके, बाहर रात में 10 तरह का आदमी हमको मिला, 10 तरह से। ये रेलवे के ड्राइवर तक आजकल जो कहिएगा कोई
जॉब भी कर लेता है ना, सरकारी नौकरी पर रहता है ना, शायद वो भी हवस का ही भूखा हुआ रहता है। मैं तो इतना ही बोलूंगी, हवस का भूखा हुआ रहता है। जब वहां पर मैं बैठी थी, उधर से दुकान वाला तो आए ही, दुकान वाला के बाद ड्राइवर आते हैं, ड्राइवर आते हैं, मतलब उसका मतलब 2 रोज का छुट्टी था, उसको घर जाना था, तो आए चाय पीने के लिए। वो हमको देखते हम बैठे हुए थे, बोले कहाँ जाना है, हम बोले यहाँ जाना है। बोले कहाँ से आई हो, तो बताए, तो बोले कि तुमको स्टोरेज रूम पता नहीं है, इस साइड है। तो बोले चलो तुमको हम दिखाते हैं। तो बगल में स्टोरेज रूम थे, सही में दिखाया तो हमको सही, मतलब सही सही बात भी बताया कि यहाँ पर स्टोरेज रूम है, अगर तुमको मतलब कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम कॉल कर सकते हो, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये जानकारी हमको नहीं था कि हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल किया जाता है अगर किसी को रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी को प्रॉब्लम होती है तो। वो बताया दोनों बात, कितना मतलब अच्छा भी बताया। और तो बोला तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो हम बोले क्यों, बोले दोनों आखिर ऐसे कोई बात नहीं, अगर तुम जाओगी आओगी तो तब हम तो बोले हेल्प कर सकते हैं टिकट विकट नहीं लेने में। तो ठीक है, हम पॉजिटिव सोच कर उसको नंबर दे दिए। वो बोला कि तुमको ठहरने का 200-400-500 में बगल में रूम मिलता है, सही में मिलता है। और ये भी बोला कि मेरे डेरा पर अगर ठहरेगी तो, ये बात तुमको गलत लगा, बिल्कुल गलत वो बोला। आखिर आप रुकते भी नहीं। देखिए, रहने वाला बहुत वहाँ पे बहुत आदमी को भी हम कॉल किए, क्योंकि हमको लगा, ऐसे लगने लगा कि दुनिया में ऐसा इंसान जो है ना, सब अपना मतलब से काम रखते हैं। मतलब ही है आजकल का इंसान। जब तक उसको काम लेना रहेगा ना, जब तक आपके साथ यूज करने से मतलब रखा है, किस तरह से आपको यूज करेगा उसका काम निकल जाए, यह नहीं सोचता है। किसी का माँ बहन है, मेरा भी माँ बहन है, बाहर रात रुके ना 10 तरह का आदमी, उसके बाद फिर ड्राइवर के बाद टीटी और एक सिपाही आते हैं। वहाँ वो भी तो चेक करके गया, तो वो क्या बोलते हैं हमको कि बगल में भाईजी थे, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे थे। हम लोग, आंटी भी थी अंकल भी थी, दोनों 4 लोग हम लोग साथ में थे, तो पढ़ाई लिखाई मैटर से बात करते। तो क्या बोलते हैं उसी भाई, क्या बोलते हैं लड़का को ना, हम बोले हम नहीं जानते। सही में हम नहीं जानते तो क्या बोलेंगे, हम जानते हैं, जो सही बात रहेगा हम बताएंगे ना। बोले हम नहीं जानते हैं। बोले अगर नहीं जानती हो तो कहाँ इनसे बात कर रही थी। बोले भाई ऐसा नहीं है, वो भी एक मतलब इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का मतलब तैयारी कर रहे हैं। उसको इसी सब के मैटर में वो पढ़ाई लिखाई के मैटर में क्या बुरी बात है बात करना। कैसे नंबर ले, क्या बोलते नंबर लेने देने का बात हो रहा था तो पहचानती हूँ नहीं। बोली ठीक है, गलत नहीं बोलिए आप, जो सटीक लगता है हम बोलेंगे, गलत नहीं, जो सटीक लगता है वही बोलिए। किस एंगल से आपको लग रहे हैं हम, किस दृष्टिकोण से लग रहा है हम आपको ऐसे कर सकते हैं, किसी को बोल देते हो भी। तो वो भी कुछ नहीं बोला, मतलब वो भी 2 नंबर का था कि ऐसे वैसे बोले। उसके बाद फिर आते हैं, फिर आता है दूसरा टीटी। सब मतलब 10 को आदमी आया ना, तो कोई भी हमको सही रास्ता नहीं दिखाया, कोई भी सही नहीं। अगर मान लीजिए इतना हम घूमे नहीं रहते वहाँ पे, इतना जो मम्मी पापा हमको पढ़ाई लिखाए, अभी पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ मैं, कुछ दिन के बाद पीएचडी करूँगी फिर, तो दिमाग लेकर के वहाँ हम नहीं निकल सकते थे। अगर नहीं रहती तो हम पढ़े लिखे, दिमाग था तभी तो हम वहाँ दिमाग लगा करके निकलते जाते थे। इससे क्या सीख मिलती है, जो भी गाँव घर का लड़की हो और लड़का तो खास आगे चल पढ़ा है, लड़की को जो रोक करके रख तो बाहर भेजिए भाई, आप बाहर भेजिए। बाहर जब भेजिएगा ना, तब वो दुनिया देखेगी क्या है, दुनिया कितना बड़ा है। बाहर कहिएगा, बाहर भेजेंगे बिगड़ जाएगी, बिगड़ नहीं, घरे में रखने से बिगड़ती है। उसको बिगड़ने का रहता है ना, घर में उसको दाग करके रखिएगा ना, उसका मन अवला जाएगी, तभी वो गलत कदम उठाती है। उसको बाहर अगर भेजिएगा ना, अगर दुनिया देखेगी यहाँ गलत हो रहा है तो नहीं करेगी, जो भी करेगी तो मम्मी पापा से पूछ करके करेगी।
मेरा कहने का मतलब यही था और मेरा कहने का अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा, इसलिए मैं बताई हूँ। आखिर हम यही थिंकिंग किए कि रेलवे स्टेशन पर पूरी रात हम बिताए, एक ही चीज हमको सीख मिला कि दुनिया में कोई सही आदमी नहीं है। भाई एक एक तो भी सही आदमी मेरे पास आता, एक भी सही नहीं आया। उसके बाद वो चली जाती है टीटी, उसके बाद दुकान वाला आता, दुकान वाला उसके बारे में बोला कि वो सही आदमी नहीं था, गलत आदमी है, काहे तुम ऐसे उसके बात में रहती हो। अब फिर उसके बाद ड्राइवर आया, ड्राइवर उसको दुकान वाला के बारे में बोलते हैं ये सही नहीं है, काहे वहाँ पे चला पड़ के बैठती है, स्टॉपेज रूम वहाँ पर जाकर के बैठो। ड्राइवर उसके बारे में सही गलत बोला, दुकान वाला ड्राइवर के बारे में, फिर दुकान वाला टीसी टीसी के बारे में बोलता है, टीटी के बारे में, उसके बाद सिपाही के बारे में भी गलत ही बोलता है। जितना आखिर था सब, देखिए हमको तो एक ज्ञान ही मिला। रेलवे हम आज तक कभी हम रुके नहीं थे रेलवे प्लेटफॉर्म पे, अगर हमको एक ज्ञान ही मिला, एक सीख ही मिली कि आखिर अकेले जाने से क्या फायदा होती है और क्या सीख मिलती है, आखिर कितना दिन तक मेरे पापा मेरे साथ जाएंगे, उसको भी तो आखिर काम है ना उसको काम। जो भी अपना बेटी को गाँव घर में बांध करके रखते हैं, उसको थोड़ा दुनिया दिखाइए आप लोग, तब उससे कहिएगा ना बिगड़ जाएगी, बिगड़ेगी नहीं। मेरे बारे में भी ऐसे लोग बोल रहे थे कि बेटी को भेजो बाहर पढ़ने के लिए, बिगड़ जाएगी। बिगड़े बिगड़े तो बिगड़े वो अलग की बात है, लेकिन सीख भी हमको बहुत मिला, बहुत हद से ज्यादा सीख मिला हमको। दुनिया में कोई आदमी सही नहीं है, सब मतलब का है, मतलब बिन मतलब से कोई कुछ नहीं करता है। आपको डायरेक्शन दिखाएगा, चलना आप ही को है, याद कर लीजिएगा। साथ को ही नहीं देने वाला, जन्म दिया माँ बाप, कर्म अपना ही होता है। चलना सिखाएंगे माँ बाप, रास्ता आप ही को खोजना है, किस तरह से हमको पैर रखना है, चलना आप ही को है। मतलब भले बचपन में उंगली पकड़ करके माँ बाप चलाते हैं, चलना तो मेरा ही है ना, हम रास्ता देखेंगे किधर सही है किधर नहीं है, हम ही को चलना है ना। आखिर प्लेटफॉर्म पे से रुकने से हमको बहुत सीख मिली। उसके बाद फिर महात्मा गांधी जब दक्षिण, चलिए आप जाते हैं पॉइंट पे, महात्मा गांधी आप जब दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, उस टाइम में 1916 का अधिवेशन मतलब चालू था। महात्मा गांधी जब लौटते हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो राजेंद्र शुक्ला आया चंपारण जिला का, बोला गांधी जी, बोला कि गांधी जी, ऐसे नहीं बोला गांधी जी, बोला कि गांधी जी जबरदस्ती नील का खेती करवाई जाती है पश्चिम चंपारण में, चंपारण जिला में, आप एक बार चलिए। बड़ा जबरदस्ती नील का खेती को, जमीन बंजर हो जाती है। महात्मा गांधी बोले चलो कौन है देख लेते हैं, बोला डीएम, वहाँ का डीएम जो है ना जबरदस्ती करवाते, और चलिए डीएम का है, डीएम कौन डीएम है, चलिए हम उसको देख ही लेते हैं, चले चले। सब आदमी आया, कोई आ नहीं रहा था, महात्मा गांधी जब थे ना चंपारण में कोई नहीं आ रहा था, डर से, भाई कौन आदमी है डीएम से मरवा उड़वा देगा, गोली वोली रहेंगे तो भाई बाल बच्चा को देखेंगे, मर उड़ जाएंगे, तो डर से सब आया, चप्पल तक हाथ में लेकर के खड़ा था कि मारने की आ जाएगा, भाग जाएंगे। तब महात्मा गांधी बोला कौन है, कौन डीएम, हम कौन गोली मारेगा, हम उसके सामने जाकर के बैठते हैं, चलिए आप लोग ठाट से जाकर के बैठते हैं। एक हफ्ता में कोई भी एक्शन ले ही लेता है, तो वहाँ बैठे, एक्शन लिए, तो समझौता हुआ, पूरा एकदम से हजारों हजारों लाखों आदमी महात्मा गांधी के साथ आ गए, वाह वाह, समझौता हो गई, और वाह वाह करने लगे, क्या है महात्मा गांधी उपाधि देने लगे, बापू का, कोई बापू कहने लगे, कोई जादूगर कहने लगे, कोई मंगल बाबा कहने लगे, मतलब कोई महात्मा का उपाधि देने लगे, मतलब तरह तरह की उपाधि देने लगे महात्मा गांधी को। समझौता जब होती है उसके बाद फिर यहीं पे ये सोचिए क्या थे महात्मा गांधी। अगर पहले की लीडर का आज के लीडर के तुलना करते हैं ना, तो बहुत सारी अंतर है, बहुत सारी अंतर है। पहले का जो कि इतना डेवलप भी पहले नहीं था,
किस तरह से अपना देश को चलाया रखा। तो मैं यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ कल इसी क्लास में नेक्स्ट कल। धन्यवाद आप लोगों को। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब मेरा चैनल कीजिएगा। धन्यवाद।